पढ़ाई में अच्छा था, आई विल नॉट से द ब्रिलियंट, बट आई वॉज शार्प। मेहनती नहीं था लेकिन शार्प था। 1500 रुपये हर एक महीने इंस्टॉलमेंट आएगा और 3 साल का कोर्स है, मैं कर लूँगा। गांव में जो नरेशन हुआ वो ये हुआ कि कुछ रिलेटिव आए, कह रहे यार अब तो कुछ नहीं होगा, आपका कंप्यूटर कोर्स में 10,000 की नौकरी मिल जाए वही बहुत है। मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, लेकिन मेरी इंटायर माई लाइफ आई हैव बीन अवे, आई एम ए टोटली टी टोटलर। मेरे घर में टी कॉफ़ी भी नहीं बनता है, मुझे मतलब पसंद नहीं है बेसिकली। एक लाइन मुझे हमेशा याद रहता है कि टैलेंट इज़ नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। सो मुझे शायद अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, मुझे अपॉर्चुनिटी ही मिला। सी के नीचे बहुत सारे पाइपलाइंस और ये सब चीज़ें होती हैं। द बेस्ट पार्ट अगेन इफ़ यू लुक एट इट, कोका कोला, रेस्टोरेंट, शिपिंग एंड प्रोजेक्ट्स। वेलकम टू पॉडकास्ट विद विद्या लाइव। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो गांव के पृष्ठभूमि से उठकर और ऐसी जर्नी तय करते हैं जहां पे वो डिजिटल वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसी जर्नी है हमारे गेस्ट की, और हमारे गेस्ट है विनय कुमार जी। और विनय कुमार जी अभी MMG ग्रुप के, जो बहुत सारे ऐसे उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम विनय जी से खुद बात करेंगे और उनसे जानेंगे। तो MMG ग्रुप के CIO हैं, और साथ ही आपको ये भी बताएं कि IIMA मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से इन्होंने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजीज़ एंड बिजनेस मॉडल्स में किया है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो स्ट्रैटेजीज़, बिजनेस मॉडल और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नाम तो सुना होगा, पर इसके बारे में बहुत अंदर तक उनको पता नहीं होगा और क्या उसके करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये भी विनय जी आपसे जानेंगे। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहला तो एक जो वो सफ़र आपकी शुरू हुई एक ऐसे जगह से, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि वो जगह के बारे में बताइए, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं। थैंक यू। ये सफ़र हमारा ही नहीं, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे बिहार के लोग और अगर किसी स्टेट के अगर गांव के लोगों की बात करते हैं तो मेरे साथ आई थिंक मिलियंस ऑफ पीपल हैव द सेम काइंड ऑफ जर्नी। मैं खुशकिस्मत हूँ कि शायद आपके साथ बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। सो ये जर्नी शुरू होती है, मैं एक बिहार के बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। आई थिंक मुझे याद है शायद मेरे पैदा होने से थोड़े दिन पहले तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी नहीं थी। सो आई हैव सीन कि मेरे घर में कोई पानी का पंप नहीं था, हैंड पंप नहीं था। एक पूरे मोहल्ले में एक नल होता था जहाँ से हम पानी भर के लाते थे, पापा भी लाते थे, हम भी लाते थे, और हमारे जो ब्रदर सिस्टर हैं सब लोग लाते थे। फिर हमारे घर की दिनचर्या होती थी। अगर कभी बारिश में पानी आ जाए तो मुझे याद है कि मम्मी उस पानी को बकेट में रख के स्टोर करती थी। तो जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर बेसिकली। सो कभी सपने में भी यही सोचा भी नहीं था कि मैं शायद यहाँ पे आके ऐसे बैठा रहूँगा, बट गॉड हैज़ बीन काइंड। पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं एंड देन पीपल अराउंड मी, राइट टाइम राइट अपॉर्चुनिटी। सो वहाँ से जब मैं पढ़ाई में अच्छा था, आई विल नॉट से द ब्रिलियंट, बट आई वॉज शार्प। मेहनती नहीं था लेकिन शार्प था। सो आप लोगों को पता होगा कि नवोदय विद्यालय एक कंसेप्ट था हमारा। उसमें क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट से 60-70 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है 5th के बाद एक कंपटीशन में, और अगर आप उसमें कम्पीट हो गए तो 6 to 12th की सारी जो पढ़ाई की जिम्मेदारी होती है वो एक रेजिडेंशियल स्कूल में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देती है। और यहाँ पे मैं साय नहीं करूँगा, नवोदय विद्यालय को मानस पुत्र कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। सो आई विल नॉट गेट इनटू द किस पार्टी का कैसे, मैं थोड़ा बचूंगा उससे। लेकिन सो वो एक अपॉर्चुनिटी थी। अगर वो नहीं होता तो ऑनेस्टली मैं अपने कई लोगों को बोलता हूँ कि आज अगर वो नहीं होता तो मैं गांव में 5-6 गाय पाल रहा होता और वही कर रहा होता। दैट इज व्हाट अभी बिहार अभी भी मेरे साथ में जो मेरे कजन भाई लोग हैं, शायद उनकी आजीविका ऐसी ही चलती है। थोड़े से खेत हैं, थोड़ा सा अपना वो जानवर पालते हैं और फिर अपना गुजारा करते हैं। ये वहाँ से फिर अचानक से दिल्ली और ये इस तरह की चीज़। उसमें क्या हुआ कि नवोदय विद्यालय जब कंसेप्ट आया तो हमारी एक बुआ थी, उन्होंने बताया मेरी मम्मी को,
और वो बड़े भोले भाव से, मुझे अभी भी याद है वो लाइन, मेरी मम्मी बोली कि मैं इतना भाग्यशाली कहाँ हूँ कि मेरा बच्चा उसमें compete कर सकता है। एंड द कोइंसिडेंस, मैं और मेरी छोटी सिस्टर हम दोनों नवोदय के ही प्रोडक्ट हैं। सो आई एम सिटिंग हियर एज leading the technology for one of the biggest brand of the world, and मेरी सिस्टर भी बिग 4 में है, शी वर्क इन अ डायरेक्टर पोजीशन, या सो आई थिंक वो रहा जर्नी। 12 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हम एजुकेशन में चले गए नवोदय विद्यालय में। वहाँ पे मुझे अच्छा खाना मिला जो शायद मुझे घर पे नहीं मिल सकता था, मुझे खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे रहने का, कपड़े शायद जो मेरे पेरेंट्स अफोर्ड करते थे उससे अच्छे कपड़े मुझे स्कूल ने प्रोवाइड करके दिए, मिड डे मील के साथ एवरीथिंग। सो इट्स वेरी ड्रेस। सो उसमें कंसेप्ट ये था कि आपके बच्चे जब सेलेक्ट हो गए तो 6 से लेके 12 तक उनका रहना, खाना, ड्रेस, एवरीथिंग सेंट्रल, एंड इट्स द एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल स्कूल। सो बेसिकली सेंट्रल स्कूल को ही अगर आप रेजिडेंशियल बना दें, दैट्स अ नवोदय विद्यालय। सो आज भी है वो, बड़े मतलब आई थिंक लॉट्स ऑफ गुड पीपल आर देयर, दे ऑल सर्व द IAS IPS एंड ऑल, इस तरीके से। सो वो हो गया। 12th तक तो बहुत क्लियरिटी थी। 12th के बाद अगेन ब्लैंक, दैट कंफ्यूजन थिंग्स पता ही नहीं था किसी को कि क्या करना है। इट वाज नोबडी नोज, माय फादर डोंट नो व्हाट टू डू। सो एक मेरे कोई दूर के रिलेटिव थे, उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बना जा सकते हैं, सो CA। और बिहार के लोग कलकत्ता को देखते हैं, दिल्ली को नहीं देखते हैं, बिकॉज नियर है, वहाँ पे बिहार के लोग ज़्यादा हैं, एक थोड़ा लो कॉस्ट है और इस तरीके से है। बट समहाउ वो मैटरलाइज नहीं हुआ। अगेन दैट्स ए डिफरेंट टेंजेंट ऑफ द स्टोरी। एक मेरा फ्रेंड था जिसके भैया यहाँ रहते थे, तो उसने बोला कि चल यार दिल्ली चलते हैं, और लिटरली उसके साथ बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे मैं दिल्ली आ गया। एंड देन उसके बाद हमारी जर्नी शुरू हुई, एंड देन लॉट्स ऑफ माइलस्टोन, अगर मैं उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। सो दिल्ली आना, दिल्ली आने के बाद 1 साल तक कुछ नहीं करना, बिकॉज मुझे कोई गाइडेंस नहीं था। हाँ, जिसके भरोसे आया, जिसने उसको, वो मसरूफ़ थे अपनी चीज़ों में, ही डोंट नो बेसिकली कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रक्चरल स्टडी पार्ट एंड ऑल। तो इवन मेरा 1 साल वो हुआ, एंड बड़े आराम से 12th किया था। आई थिंक आई वॉज इन माई 16-17 ईयर्स ओल्ड, उस एज में था। शायद मैं थोड़ा जल्दी 12th किया था। तो और फिर मुझे बहुत फोकस था दिन भर वहाँ जिस कॉलोनी में मैं रहता था उसके बच्चों के साथ खेलना, खाना बनाना, बिकॉज खाना तो खुद ही बनाना पड़ेगा, एंड पढ़ाई वगैरह सब थोड़ा कहीं पे था कि मतलब आई वॉज लिविंग ए लाइफ। एंड पेरेंट्स के लिए वहाँ से हर एक महीने 3,000 रुपये भेजना, जो कि एक बहुत, आई थिंक 95, आई रिमेंबर द डेट, 28 जून 1995 आई केम टू दिल्ली। So that was and then it started. Then suddenly one day my parent came, उन्होंने देखा कि मैं ऐसा व्यस्त हूँ यही सब चीज़ों में, मतलब मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, पढ़ाई तो सब अलग बात है। उनके लिए बड़ा डिसअपॉइंटेड था, बिकॉज शायद मैं ही एक उम्मीद था कि मैं कुछ करूँ घर में, और कुछ वो था नहीं। एंड देन इट स्टार्टेड लाइक दैट। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ से कहीं अलग रहते हैं। तो फिर अलग रहना शुरू किया, एंड वहाँ पे मेरे एक लैंडलॉर्ड थे, उस वक्त कंप्यूटर बूम पे था। तो उन्होंने बोला, अब कंप्यूटर बूम पे था, उन्होंने बोला यहाँ तक ठीक है। अब उस कंप्यूटर का जो फीस था वो 50,000 रुपये थे। राइट। अब वो कोई कैसे करेगा ये, बिल्कुल हाँ, 40-45 हज़ार रुपये। सो उसका 2 पार्ट है। मैं थोड़ा टाइम लेके भी मेंशन करूँगा। मैंने एक चिट्ठी लिखी अपने पिताजी को कि ये है 3 साल में, और इंस्टॉलमेंट की बात मैंने इंस्टीट्यूट में कर लिया था कि आप मुझे अगर भेजेंगे तो 1,500 रुपये हर एक महीने इंस्टॉलमेंट आएगा, और 3 साल का कोर्स से मैं कर लूँगा। जब वो गया तो वहाँ पे ये इधर मेरा पार्ट है। गांव में जो नरेशन हुआ वो ये हुआ कि कुछ रिलेटिव आए, कह रहे यार अब तो कुछ नहीं होगा, आपका कंप्यूटर कोर्स में 10,000 की नौकरी मिल जाए वही बहुत है। सो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मेरा पैसा आया, मैंने वो कोर्स किया, एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक। यहाँ तक तो सब समझ में आ गया। ये IIM अहमदाबाद कैसे? उसमें क्या होता है कि जब हमारी प्रोफेशनल जर्नी बहुत ही कम से शुरू हुई, सो आई जस्ट 2000 आई कंप्लीटेड माई कंप्यूटर कोर्स, और पैरेलली मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया
डिस्टेंस लर्निंग से, बिकॉज माई कंप्यूटर वॉज द कोर. देन आई स्टार्टेड वर्किंग. सो मुझे याद है शायद मुझे 2500 या 2200 रुपये मुझे सैलरी मिली थी, जो मेरी पहली जॉब थी. एंड आई एम नॉट शाय सेइंग दिस बिकॉज इट्स एन अचीवमेंट. हाँ. सो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि एक चीज़ में मेरा फोकस था कि मुझे ये चीज़ रियलाइज़ था कि मैं कहाँ से आया हूँ. दूसरा ये रियलाइज़ था कि मुझे कहाँ पहुँचना है. ये एकदम बिल्कुल फोकस था. बिकॉज मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, लेकिन मैं इंटायर माई लाइफ आई हैव बीन अवे. आई एम ए टोटली टी टोटलर. मेरे घर में टी कॉफ़ी भी नहीं बनता है, मुझे मतलब पसंद नहीं है बेसिकली. बाहर कहीं आता हूँ तो आई थिंक आई कैन हैव ए ब्लैक कॉफ़ी, थोड़ा सेहत की वजह से, अदरवाइज आई डोंट टेक. कोई भी डेविएशन नहीं था बेसिकली मेरे को, ये बड़ा क्लियर था. हाँ, ये क्लियर था. और ये मेरे जैसे बहुत लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम द यूनिक वन, बट उसने मुझे पे किया. और दूसरी बात क्या हुई, आई ऑलवेज मेट वेरी गुड पीपल इन माई लाइफ. सो एक लाइन मुझे हमेशा याद रहता है कि टैलेंट इज़ नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी. सो मुझे शायद अपॉर्चुनिटी भी मिलता है. मुझे अपॉर्चुनिटी ही मिला. मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड लोग भी हैं दुनिया में और होंगे भी हैं, और दे मे बी वर्किंग अबव मी एंड देन बिलो मी ऑल्सो. मॉडेस्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी मॉडेस्ट में, एकदम बिल्कुल ट्रुथ है ये कि मुझे सच में अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती गई. हाँ, ये है कि उस अपॉर्चुनिटी को मेंटेन किया मैंने. आई नेवर लेट देम डाउन. इफ़ यू हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी, मैंने आपको आपने अभी जैसे बोला ना कि वो फोकस कहाँ पहुँचना है, लोग शुरू तो कर जाते हैं पर कहाँ पहुँचना है इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूमात होती है. ये क्लियर था. तो अब मैं इस पे आता हूँ कि जो कोर्सेस जो हैं, सर्टिफिकेशंस जो हैं, ये सारी चीज़ें, जब आप टेक्नोलॉजी, बिकॉज नाउ आई थिंक जो ऑडियंस मेरे सुन रही होगी, दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द टेक्नोलॉजी की जो जर्नी होती है. सो व्हेन यू गेट इनटू, बिकॉज आई चूज इन दिस टेक्नोलॉजी जर्नी, कि मुझे टेक्नोलॉजी में ही आगे बढ़ना है. हाँ, बहुत ही नेशनल बिल्कुल. सो मेरा दो सपना था, एक बड़ा ही वेग था कि मैं एक बड़े से ऑफिस में 5 फीट के टेबल मेरे पास हो. आई शुड हैव द केबिन एंड ऑल. एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू नो द टर्म होता था IT हेड ऑफ ए कंपनी. सो वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था कि मुझे हमेशा मतलब एक ऐसी कंपनी में काम करना है जहाँ पे एक ही IT हेड हो. सो दैट वाज आई वाज क्वाइट क्लियर. आई वाज क्वाइट क्लियर. साथ में वो बहुत टफ है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट, आई वुड लव टू टेल टू ऑडियंस, जब आप टेक्नोलॉजी फील्ड में होते हैं तो आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना, बिकॉज हमारा जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है. सो एनी टेक्नोलॉजी आई एम अडॉप्टिंग, आई एम वर्किंग राइट नाउ, इट माइट पॉसिबल अनदर नेक्स्ट 1 or 2 week इट इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्यूट. वो एब्सोल्यूट हो जाएगा. सो वहाँ पे ये जर्नी आती है, बिकॉज आई एम OCP. जब मैं बाटा ज्वाइन किया इन थ्रू माई जर्नी पे Oracle में काम करता था, तो आई हैव डन माई Oracle सर्टिफिकेशन. सो आई एम द Oracle सर्टिफाइड प्रोफेशनल. देन मैं आगे आया व्हेन आई रीच टू अ लीडरशिप पोजीशन और द मैनेजमेंट पोजीशन. देन आई थॉट कि देयर शुड बी अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एंड यू शुड हैव दैट ब्रांड वेयर पीपल कैन just believe your words. I'm telling you the honest face, my narrative about anything didn't change when before certification from IIM or after certification. 2 things changed. One, I really understood the entire piece in a structured way thanks to the good professors from and they always make you read through the case studies, because it was really very wonderful thing. But same line, if I am telling after my certification, the weightage increased. People started taking you seriously. Yes, seriously. So that I am a so you have to have these kind of qualification or certification to add in your career, because this will give you a growth. This will push you up in the platform. That is what I can say about this space. बिकॉज यू आर अ CIO, और वो एक तो मैं तो ये भी जानना चाहूँगा कि MMG ग्रुप कितना बड़ा है. साथ ही ये भी है कि आखिर जब डिजिटल जब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आपके जॉब में क्या है, क्योंकि इसमें प्लानिंग भी है, स्ट्रैटेजी भी है, डिलीवरी भी है. उसके साथ अगर आप और अंदर जाएं तो इतनी
आपको पूरे कंपनी के हर प्रोडक्ट के बारे में, और जनरली क्या होता है कि फिजिकल अगर टैंजिबल प्रोडक्ट की बात हम अगर कर रहे हो तो फिर आपका रोल बहुत हो जाता है। मैं इसमें एक छोटे से पहले ये शुरुआत करना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि कोविड के समय कैसे हुआ ये चीज़, सो और उसके बाद का कैसा फेज? एक बड़ा हमारी कम्युनिटी में, बिकॉज वी CIO हैव ए कम्युनिटी, वी हैव लॉट्स ऑफ CIOs, वी कनेक्ट। CIO कम्युनिटी में हम हमेशा एक लाइटर वे में बोलते हैं कि इंडिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को पुश किसने किया? सो वी ऑल से इट्स कोविड. So digital transformation reduction happened in India only because of COVID. If you go back, boom in disguise, right? Yes. So this is why. So I will take your first piece of question, MMG Group, and then what kind of role I play as a digital transformer. So MMG Group is basically a big consultant, and they have interest in several industry. We are one of the largest bottler of Coca-Cola as well. Okay. Then we have a quick service restaurant, one of the biggest brand of global brand. So we own the entire business for North and East India. So majority, not majority, QSR, all the right? QSR, quick service restaurant. So all the restaurant owned by us, or we operate it on behalf of that American company. Then the third business vertical is we have MSV, multi support vessels. ये पानी वाले जहाज होते हैं, which is deployed in Mumbai High for the oil and gas industry. And the fourth company is we do the EPC work, like again in the oil and gas industry. So sea के नीचे बहुत सारे pipelines और ये सब चीज़ें होती हैं. The best part, again if you look at it, Coca-Cola, restaurant, shipping and projects. How the technology is common in all these things. Yeah, that's So that's the product is so different. Yeah, that's the beauty, because nowadays what happened, if you want to monitor or if you want to know the efficiency of the machine, the bottling machine of Coca-Cola, you need the data. Of course. If you want to see which restaurant is working or performing well, which is bad, what product is doing well, you need a data. You have to analyze the data. Yes. Second, all the shipping company, like if one ship you have given on a chartered, so that means you will get the revenue as a price or the cost on which you have rented. But to run that ship, what all cost? Crew, fuel, maintenance. Now, if you are having a 10 vessels, why a crew on one vessel is up? Why the fuel on the second vessel is down? Again, you need the data to control and manage. Right. Then EPC, like you are doing a project in Mehsana, you are doing a project in Assam, you are doing a project in Baroni. So how you are going to control that project? Means if there is a project, what is the budget of that project? Like civil में हमारा कितना लगेगा, पाइपिंग में कितना लगेगा, इंजीनियरिंग में ये बजट है. Because the projects are very long term projects. अब 2 साल में आपकी visibility क्या है? So if you look at it, everywhere data is required. So to bring the data, you have to have the system in place. So earlier it was maintained in register. I go like 30 years back. It might possible they were writing bills are making by hand. But now I will give you the example. In all the 4 company, if you want to optimize the purchase or if you want to control the purchase, then what you will do? You have to first analyze the data, or how you will execute. The execution is going to happen only through the system or the ERP. So that's why we are lucky. As a CIO, I will take one example of Coca-Cola. So I, as a CIO, know what is the bill of material of a one Coca-Cola can. Because I have configured it. I know the process starting from purchase requisition, then PO approval, gate entry, MRN. So no, this is the normal process of. So I am just telling entire process. We know, because the guy who is working in purchase only know the purchase. He have no clue about the manufacturing. But our domain, I feel always lucky,
और माई अप्रोच इज, मैं बड़ा हिंदी में बोलता हूँ कि पहले मुझे ना धंधा समझाओ फिर मैं तुमको सॉल्यूशन दूंगा, ये मेरा अप्रोच रहा है शुरू से. सो आई वेयर हस्क पपी शूज, आई नो द कंपोजिशन बिकॉज आई वर्क विद बाटा. कि उस शू का जो आर्टिकल नंबर है 10 डिजिट का, उस 10 डिजिट के आर्टिकल नंबर के बेसिस पे आई कैन टेल यू कि द शू कलर विल बी ब्लैक विदाउट लुकिंग एट द शू. इट विल बी द शीप लेदर, इट विल बी फॉर men, it will be, because that kind of business processes we are So building much it. into it. Yeah, you have to get into that, because when you, now I'm coming to the your term digital transformation. So digital transformation is a buzzword. Actually it's not digital transformation, it's a business transformation. Using digital, how you're transforming your business is the key. And I think most of the CIOs, because they are really, I am really stepping in, I am in between somewhere, but there are a lot of legends who are there in the industry. They know it better than me, they are executing it better than me, and I am also following, lot to learn, lot to deliver. So digital transformation, so I have answered you 3 things. MMG, yeah. In between there is one inclusion in this है कि ये जब हम एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, आप उसको बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं. बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आप जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट में जो खर्च है उसको बनाने में, उसको लगाने में, उसको एनालाइज करके उसको कितना कम करे और फायदा क्या है. इज दिस द थिंग दैट, So earlier there are 2 part of it. Till I think 3-4 years back, it was always cost saving, process optimization. But now things are changing. So if you talk about my restaurant business, I have to ensure how I can go and acquire more customer. So from the cost saving people, you have to now be the front runner, how you can bring the business to the company. Earlier it was just bringing business means you give a good guest experience, or EX, we call it the guest experience, or UX, that means user experience. The people who are part of your organization, their efficiency if you are increasing, so ultimately you're making money, because the work earlier getting done in 1 month, now getting done in 5 days. this automation efficiency. Yeah, definitely. We will also talk about the future jobs, because ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि लोगों को इसके बारे में बहुत आइडिया होता नहीं है और क्या है, और उसको अभी मार्केट में कैसे जॉब्स उसके आ रहे हैं, उसके लिए क्या पढ़ाई करना होगा, है ना. तो इसके बारे में हम बात करेंगे विनय जी से, पर इस सेक्शन ऑफ पॉडकास्ट में बस इतना ही. नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए आप तैयार रहिए, हम फिर मिलेंगे विनय जी नेक्स्ट पॉडकास्ट में. थैंक यू. इस बारे में हम बात करेंगे कि जॉब कैसे आपको मिलेगा और क्या करना चाहिए. श्योर, धन्यवाद.